नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है। यूपी पीसीएल का जो री एग्ज़ाम होने के बाद जो अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, तो उसमें हिंदी से जो मैंने आपको बताया था, हिंदी का एक पेपर रिव्यू भी दिया था आप लोगों को कि उसमें अलंकार, रस और छंद, इन्हीं तीनों चीज़ों से सारा पेपर यहाँ पर बना दिया गया है। तो देखिए वही पेपर मैं यहाँ पर आपको सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या पेपर आया हुआ था और किस तरह के क्वेश्चन रस, छंद और अलंकार से वहाँ पर पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों जिन लोगों ने इसका पेपर दिया है उनको तो पता ही होगा क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, और जिन लोगों को नहीं दिया है, जिनको मिल गया है पेपर, जानते हैं कि क्या आया था, देख लिया। अगर किन्हीं लोगों ने नहीं देखा है तो ये पेपर उन लोगों के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है, जैसे कि ARO का जो एग्ज़ाम होने वाला है या ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी के पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि देखा है कि उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। देखिए जहाँ पर उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो इनके द्वारा बताया गया है अनन्वय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन के द्वारा बताया गया है तो वह है कि सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एक आइडिया लग सकता है आपको कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम है। तो दोस्तों मुक्तक का जो दूसरा प्रसिद्ध नाम है वो है कवित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो दोस्तों वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा? प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों सवैया के संदर्भ में आपका जो है गलत कथन यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सवैया का एक लक्षण है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, दोहा के असंगत छड़ों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इसमें जो है अति संयोक्ति अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, वो जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हों उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं छंद। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हों उसे क्या बोलते हैं, हम छंद बोलते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों जो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें वात्सल्य रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं। दोस्तों मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर इनके द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये इसमें कौन सा अलंकार है। तो आंसर दोस्तों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार बताया गया है। एक ही वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर कई बार हुई है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, भक्ति रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो भक्ति रस का स्थायी भाव है वो है भगवत प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो दोस्तों वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हुआ है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों बसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों है वो है, मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों मत गयंद में 23 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हुआ है, जहाँ किसी एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार रहता है लेकिन उसके अर्थ कई बार होते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे दी जाती है उसे उपमान बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है, कुंडलिया छंद में होता है। तो दोस्तों कुंडलिया छंद में दोहा और रोला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होता है। दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद बनाते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है,
विकट आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन में उत्पन्न होता है तो कौन सा हास्य रस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है निम्न में कौन सा शब्द अलंकार है। तो दोस्तों इनमें से जो शब्द अलंकार है तो वह है यमक अलंकार, बाकी सारे के सारे यहाँ पर ये अर्थालंकार के भेद हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है वह है वियोग संगार की स्थिति नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सी वियोग संगार की स्थिति नहीं है। तो इसमें सारी की सारी ये वियोग संगार की स्थिति है, सिर्फ जो मिलन है ये वियोग संगार के अंतर्गत नहीं आता। वियोग संगार में मिलन का कहीं जो है स्थिति नहीं पाई जाती है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की डेफिनेशन भी यही होती है कि उपमेय में उपमान का जहाँ पर निषेध रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। तो दोस्तों छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है भरत मुनि रसों की कितनी संख्या मानी है। तो दोस्तों भरत मुनि रसों की 8 संख्या मानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हुआ है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो जुगुप्सा है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हुआ है सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वह है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2 4 खड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो है प्रतीप अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है शिष्य के प्रति स्नेह होने पर कौन सा रस होता होगा। तो दोस्तों शिष्य के प्रति स्नेह होने पर वात्सल्य यहाँ पर रस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वीर रस के भेदों में शामिल नहीं है। तो वह है कर्म विवीर, ये वीर रस के भेदों में शामिल नहीं है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो दोस्तों इनमें से शब्द अलंकार अतिशयोक्त नहीं है, बाकी सारे तीनों ये शब्द अलंकार के यहाँ पर वेद हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों बरवय के सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है निम्न में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार जो है यह एक अर्थालंकार नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर अर्थालंकार के भेद हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह है पीपर पास सरिस मंडोला, काफ़ी फेमस पंक्ति है और ये उपमा अलंकार की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों जो सुंदरी छंद होता है इसमें आपके 25 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है रति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है वह है सुनहत लखन कुटिल भय भव है, पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इनमें जो है वो वीर रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यति। छंद में जो विराम और ठहराव होता है उसे हम यति बोलते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों सुमुखी छंद में 23 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आपका हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों जो भयानक रस का स्थायी भाव वो है भय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों अद्भुत का जो स्थायी भाव है यह है विस्मय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो वह है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों जो शांत रस का स्थायी भाव है वो है निर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है तू दीन दयाल हो तू दानी हो भिखारी, पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें जो है भक्ति रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, इसमें कौन सा यहाँ पर अलंकार है। दोस्तों इसमें जो है भयानक अलंकार है, भयानक रस है इसमें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है को घटी ये ब्रज भानुजा वे हलधर के वीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है केसो कहीं न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन रहिए, तो इसमें कौन सी पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें अद्भुत रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है सिर पे बैठो काग आँख दो खाद निकारत, यानी कि इसमें विभत्स रस का यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है।
नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है। तो दोस्तों इसमें जो है यति होती है 16 और 12 मात्राओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों तो वह है निम्न में कौन सा अर्थालंकार है। तो दोस्तों इनमें जो है उत्प्रेक्षा एक अर्थालंकार है, बाकी सारे के सारे ये शब्दालंकार के यहाँ पर भेद हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इसमें कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें जो छंद है तो ये है आपका सोरठा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर निश्चित नहीं हो पाता कि कौन उपमेय और कौन उपमान है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है यदि उपमेय उपमान में विश्व प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। दोस्तों इसमें जो है दृष्टांत अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है खिला हो ज्यों बिजली का फूल पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों खिला है जो बिजली का फूल पंक्ति में जो अलंकार है तो वह है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है तो और अंतिम जो क्वेश्चन है हिंदी सेशन का तो वह है हास किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके आए हुए थे यहाँ पर किसमें, हिंदी में, जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रस और छंद और अलंकार इन तीनों से ही यहाँ पर पूरे 65 क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पर आप लोगों को सजेशन है कि आप हिंदी में किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें, किसी भी टॉपिक को उठाकर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो सारे टॉपिक आप पढ़ कर जाएँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।